फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और परी फ्रेंड्स आज थोड़ी अपसेट बैठी हुई है। एक्चुअली इसकी ईयरिंग मैंने गलती से गलती से चला गया, वो वॉश होने के लिए चला गया। इसने कप में रखा था और मैंने सोचा था इसको मैं वॉश करके पहनाऊँगी, और वो फ्रिज के ऊपर था। और फिर मैंने सारे बर्तन सुबह वॉश करने के लिए निकाल दिए, जो भी जहाँ पे रखे हुए थे। पूजा के बाद सब बर्तन फैले हुए थे। और संजू भी जल्दी में रही होगी, उसने भी नहीं देखा। अभी तो शाम को आएगी तो पूछूंगी एक बार, लेकिन लग रहा उसने भी नहीं देखा। उसने भी फटाफट अंदर छोटे बर्तन धोए, बाहर बड़े बर्तन धोए, तो वो भी बेचारी जल्दी जल्दी कर रही थी। तो ये अभी नाराज़ बैठी हैं। इनके लिए ख़रीद दूंगी, मैं नया ख़रीद दूंगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, वो गोल्ड का नहीं था, सिल्वर का मैंने लिया था, छोटा छोटा, क्योंकि इसका खोता रहता है। तो मैंने जब मैं लेने गई तो दुकानदार भैया जो सुनार हैं हमारी गली में, उन्होंने कहा कि भाभी ऐसा करिए, सिल्वर का ले जाइए, खोएगा तो भी कोई गम नहीं। और सही बात। वो परी, मैं शाम को खरीद दूंगी तुम्हारे लिए। और चलती हूँ, परी से थोड़े काम कराती हूँ। और परी परी बहुत सोई, आज स्कूल भी नहीं गई। इधर देखो, इधर देखो, इतनी भी नाराज़ ना हो जाओ। गलती एक्चुअली फ्रेंड्स मेरी है ना, मुझे देख के रखने चाहिए थे, लेकिन मैंने देख के नहीं रखा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाकी के काम निपटाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग आ गए गैलरी में, और यहीं पे संजू ने बड़े बर्तन वॉश किए थे, क्योंकि किचन के सिंक में बड़े बर्तन वॉश नहीं हो पाएंगे और उसी में फंस जाते हैं। एक्चुअली जब भी उसे धुलने की कोशिश करिए कुछ, तो नल से फंसने लगता है। और बस परी को मैं कह रही हूँ, जाओ आंटी के बर्तन दे आओ, क्योंकि बड़े बर्तन बहुत सारे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं हैं। और जब कुछ आयोजन करिए तो लगता है 2-3 बड़े भगोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पास सिर्फ 2 भगोने हैं। तो ये मैं भाभी भाभी को मैंने कॉल किया था कि भाभी चाहिए, तो भाभी पहुंचा गई थी। वही मैंने परी को बोला, जाओ दे के आओ आंटी का। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो मेरे बर्तन हैं उनको मैं अंदर कर ले रही हूँ। और यहाँ पे भी धूप लगेगी, लेकिन यहाँ मिट्टी शिट्टी आएगी, हवा चलेगी। अभी गर्मियों के दिन है तो हवा चल रही है और हवा में मिट्टी आ रही है, तो इसीलिए मैं इनको अंदर रख दे रही हूँ। आंगन में भी धूप आती है। आंगन में जब अच्छे से सूख जाएंगे तब मैं इसको उठा के पैक करके अलमारी के ऊपर डाल दूँगी। और बस फ्रेंड्स, आंगन का डोर खोल दिया है। और धूप देखिए कहाँ कहाँ से धूप आ रही है। विंटर में धूप का पता नहीं चलता, और गर्मी में कमरे में खिड़कियों से, दरवाज़ों से, हर तरफ से ये मेरे ख्याल से रोशनदान से एक लकीर सी आ रही है। ये भी धूप की ही है, और बड़ा तेज़ धूप हो रहा है, अजीब सा धूप। ऐसा लग रहा है कि अभी भस्म हुए कि तभी हुए। और बस फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई किचन में। और फ्रिज में फ्रेंड्स बिल्कुल जगह नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। सब्जियां एक्चुअली मैं ज़्यादा ले आई थी, सब्जियां और फल, तो वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो मलाई भी फ्रेंड्स इकट्ठी हो गई थी ज़्यादा सी, तो मैं सोच रही हूँ उसको थोड़ा घी बना लूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए कि फ्रिज में थोड़ी सांस आए। तो फ्रेंड्स, मैंने मलाई निकाल ली है। और ये दूध अभी गर्म किया था, तो इस पे की भी मलाई मैंने निकाल ली, कि इसको फ्रिज में ना डालना पड़े, आज की डेट में ना डालना पड़े। और उसके बाद धीरे धीरे फ्रिज खाली करते हैं। और फ्रेंड्स, ये पहले की मलाई रखी हुई है, इसको मैं कढ़ाई में निकाल दे रही हूँ। और आजकल आधे घंटे 1 घंटे पहले ही निकालिए तो बहुत देर नहीं लगता है मिल्ट होने में, जैसे फ्रिज में जम जाती हैं चीज़ें। तो ये आराम से मिल्ट हो चुका है, ये फटाफट से घी आजकल बन जाता है गर्मियों में। तो बस फ्रेंड्स, इससे चम्मच से या कलछुल से तो ये काम नहीं हो पाता, अब इसमें हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये अच्छे से उसको निकाल लें। और बस इसको अच्छे से निकाल लूँ। और इन सब चीज़ों को करने में हाथ पूरे चिकने हो जाते हैं फ्रेंड्स, अजीब से हो जाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि डिहाइड्रेशन होने का डर लगता है, कि इतना स्वेटिंग वेटिंग हो रही है, ना पिया जाए। और डिहाइड्रेशन होने से चक्कर वक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। और बैठी हूँ पानी पीने, लेकिन इन दोनों का देख रही हूँ बवाल, लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। डर लगता है कि कहीं एक दूसरे को मार ना दें, बातों बातों में दोनों लड़ने लगते हैं। और ये देवी जी पोटली बना के नहाने जा रही हैं, इनको मना किया जा रहा है कि टॉवल लेके जाओ, छोटे कपड़े ले जाओ, लेकिन ये पूरे कपड़े पोटली बना के ले जा रही हैं। और फिर गिरा देती हैं, कभी भिगा देती हैं, फिर इनको दोबारा देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग गुस्सा हो रहे हैं कि इस तरीके से लेके मत जाया करो। और ये एक तो देर से सो के उठी हैं, गुस्सा लग रही है वो। मैं इनको टाइम दिखा रही हूँ कि देखो इतना समय हो गया, सब लोग खा लिए, नहा लिए, और तुम अभी तक, इसने सिर्फ दूध पिया है और केला खाया है, और 12 बज गया है। तो वही मैं इस पर गुस्सा हो रही हूँ कि जाके फटाफट नहा के आओ, खाना खाओ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आ गई कमरे में।
और लब मेरी हेल्प कर देता है हर काम में। आज सब बेडशीट वगैरह मैंने वॉश की थी, तो लब से कह रही हूँ चलो बिछवा दो, क्योंकि अकेले थोड़ा सा समय लगता है फ्रेंड्स, और दो लोग कोई काम करते हैं तो फटाफट हो जाता है। और बस लब आ गया है। और मुझे लगता है बड़ा बच्चा जो भी घर का होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो माँ की हेल्प ज़्यादा करते हैं। और छोटे वाले थोड़े से, उनको लगता है कि बड़े वाले तो कर ही रहे हैं, तो छोटे वाले नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ फैलाना फैलाते हैं। और बड़े वाले हेल्प करते हैं। तो लब बड़ा है तो घर की हेल्प, जो भी काम में मुझे हेल्प चाहिए होती है तो कर देता है। कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ये बात है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है कि अगर कोई दो चार काम एक साथ बता दिया तो गुस्सा हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे तब नहीं गुस्सा होता है। और बस फ्रेंड्स, बेडशीट भी लग गई, नहीं तो अकेले भी बिछ जाती फ्रेंड्स, लेकिन अकेले में थोड़ा सा समय लगता है। और ये जिम जा रहे हैं 2 दिन से, तो वही बता रहे हैं भैया लोग जब जिम कर लेते हैं तो कैसे चलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बैठे हैं और बस पैक कर रही हूँ। एक्चुअली ये पन्नियाँ मैं खोल रही थी ना, ये जो मिठाई रखने वाली, लड्डू वगैरह रखने वाली पन्नियाँ होती हैं, तो मुझसे फट जा रही थी। तो मैं लब से कह रही हूँ कि तुम आराम से इसको खोल के दो, और इसमें पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि कोई भी घर पे आ रहा है, प्रसाद वगैरह देना है तो थोड़ा समय लगता है, निकालिए फिर दीजिए। और बनी हुई पैकेट्स रखी रहेंगी तो सही रहता है, कोई आया फट से पैकेट उठा के दे दिया। या फिर अभी मुझे दुकान भी जाना है, वहाँ पे भी मतलब प्रसाद तो लेके जाना पड़ेगा, तो प्रसाद इसीलिए भर रही हूँ। क्योंकि आंटी थी नहीं जब मैं बुलाने गई, और भाभी वगैरह की दुकान है तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि दुकान जिनकी होती है बड़ा मुश्किल होता है उनका आ पाना कहीं पे भी। तो गलती थी मेरी, मुझे बोल देना चाहिए था, आना ना आना उनके ऊपर होता। और बस फ्रेंड्स, पैक वैक कर लिया मैंने, और परी के बाल सही कर दे रही हूँ। और ये नहा वहा के आ गई हैं, नेल्स घिस रही हैं, एक्चुअली इनके बाल झड़ रहे हैं और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। और नेल्स घिसने से मेरे बाल टूटने बंद हो गए, तो मैं इनको भी कहती हूँ कि घिसा करो 5-5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, लेकिन ये घिसती नहीं है अपने नेल्स को। तो वही मैं इससे कह रही हूँ अपने नेल्स घिसो, जब मुझे याद आता है तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि बच्चों बच्चों के बाल निकलने लगते हैं ना, बड़ी टेंशन हो जाती है मदर्स को। तो बस इनको कर रही हूँ। और ये मतलब अब इनको मैं कह रही हूँ फटाफट तेल वोल लगवा लो, खाना खा लो, पढ़ने बैठो 1-2 घंटे। तो ये मस्का मारने में कि मम्मी भूल जाएंगी, खेलने देंगी, लेकिन अब इनका खेलना कूदना सब बंद कराना पड़ेगा। लोड बढ़ गया एक्चुअली पढ़ाई का, और अगर ये सीरियसली पढ़ेंगी नहीं तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में भी वैसे भी मतलब थोड़े बच्चे बढ़ने लगते हैं ना, तो कोर्स बढ़ जाता है बच्चों का। और जब इनको कहती हूँ तभी ये नेल्स घिसती हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी के टूट रहे हो ना नेल्स घिसने से, वाकई बाल रुक जाते हैं। मेरे रुके हैं तो मतलब सबके ही रुक जाएंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस इसको फटाफट से ऑयलिंग कर देती हूँ इसके हेयर में। और फ्रेंड्स, इतनी देर में मेरा घी भी बन गया, घी मैंने डब्बे में छान के रख दिया है। और जो घी का खरावन जो बचता है लास्ट में, उसका खुज्जा जैसा, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और पानी डाल के बॉईल कर लिया है। क्योंकि इसमें भी कढ़ाई में जो घी लगा होता है या कुज्जे में जो होता है, उसको पानी डाल के बॉईल कर लीजिए, और ठंडा हो जाए तो ऊपर जहाँ आइस जमता है वहाँ डाल दीजिए डीप फ्रीज़र में, तो फिर घी पूरा ऊपर आ जाता है। और उसको 5 मिनट बाहर रखेंगे, जैसे आजकल का जो टेम्परेचर है, 5 मिनट बाहर रखेंगे। फिर स्पून को थोड़ा सा बीचों बीच में दबाएंगे, तो वो जैसे होती है ना लेयर्स, उस तरीके से मोटा मोटा लेयर्स घी ऊपर आ जाता है। उसको निकाल के कटोरी में रख लीजिए, तो वो भी यूज़ हो जाता है रोटी वगैरह में लगाने की में। तो फेंकने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे 100-150 ग्राम घी निकल आता है। और फ्रेंड्स, मैं भी पहुंच गई हूँ पार्लर अपने, और यहाँ पे सब्जी वाली भाभी की शॉप है, बगल में कॉस्मेटिक वाली भाभी की शॉप है, तो मैंने सोचा प्रसाद दे दूँ। और उसके बाद आंटी को भी, जिनकी मैंने दुकान ले रखी है रेंट पे, आंटी को भी प्रसाद दे दिया। मैंने बताया आंटी मैं आपको बोलने आई थी, लेकिन आप थी नहीं घर पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रियंका भाभी आई हैं, इन्होंने अपना काम करा लिया, पार्लर में अपना काम कराने आई थी। तब तक उषा दीदी आ गई हैं। उषा दीदी वेस्टेज कंपनी में बहुत दिनों से कर रही हैं, बहुत अच्छा अचीव भी किया है दीदी ने। तो वही दीदी अपने कुछ प्रोडक्ट लेके आई हैं जो नए लॉन्च हुए हैं, दिखा रही हैं। और भाभी को भी बता रही हैं, इनको भी एक्चुअली आज जाना है कहीं मैरिज एनिवर्सरी में, ये भी जल्दी में है। तो दीदी ने कहा कि अपना नंबर, तो भाभी ने कहा मुझसे ले लीजिएगा। और भाभी भी अपना कैंटीन वगैरह रन करती हैं। तो बस वही बैठे हम लोग बतिया रहे हैं, मतलब पार्लर में जब काम होता काम करती हूँ,
और जब काम नहीं होता तो बैठे अस्थिल बात करते, मतलब रोज़ 5-10 लोगों से मिलना हो जाता है, गैदरिंग हो जाती है, तो अच्छा लगता है, फ्रेश रहता है मूड। और बस यही सब चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रात के बज गए हैं 9 और मेरी फ्रेंड आई हुई हैं और देवर भी आ गए हैं गांव से। आज मंडे है तो ये गांव से रिटर्न आ गए हैं। और इधर बबलू भैया बैठे हैं। तो भाभी तो कल आई थी पूजा में और भैया नहीं आए थे, तो भैया ने कहा था भाभी मैं कल आऊँगा, क्योंकि भैया का एकादशी का व्रत था। तो भैया ने प्रसाद वगैरह ग्रहण नहीं किया था, तो भैया ने कहा था भाभी मैं मिठाई खाने आऊँगा, तो वही भैया आए हैं। मतलब जुबान के पक्के हैं और जुबान का पक्का होना भी चाहिए। अगर कहो कि आना आएंगे तो ज़रूर आना चाहिए। और बस वही हम लोग बैठे हैं, बतिया रहे हैं किसी बात पे। और ये दोनों बच्चे अपना पढ़ रहे हैं। और बस फ्रेंड्स अभी मुझे खाना बनाना है। और खाने में फ्रेंड्स कल का थोड़ा सा छोला बचा हुआ है, 1 कटोरा बचा हुआ है, तो इस समय मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी। और लब परी कहे थे मम्मा भटूरा बना देना, तो बस फ्रेंड्स आटा वाटा मैंने उसका निकाल के रखा है, अभी लगाती हूँ। और ये झटपट फ्रेंड्स ये बड़ी बड़ी सी पूड़ियाँ बेल के, मतलब बच्चों को भटूरा क्या, इसमें दही वगैरह डाल के तब भटूरा बनता है ये, लेकिन मैंने मैदे की बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना के बता दिया कि भटूरा बन गया है। और ये बन गया फ्रेंड्स छोला भटूरा। और किसी भी रीज़न से अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग।